श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि पर्व इस बार 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा और हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये बहुत ही दिन खास माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इसके अलावा आज के दिन व्रत भी रखा जाता है और रात्रि जागरण भी किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की पूजा में कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। वैसे तो जिनके पास पूजा करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है वह केवल मन के भावों से भी भगवान के चरणों में यदि सच्चे मन से कुछ भी अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास किसी भी सामग्री की कमी नहीं है उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार यथावत विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शिवरात्रि की पूजा करने के लिए आपको आवश्यकता होगी दीपक की। मिट्टी के दीपक या आटे के दीपक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा आप 5, 7 या 11 की संख्या में भी दीप जला सकते हैं। नारियल वाला पानी जो आता है वह आपको रखना है। कलावा, पीली सरसों, अखंडित चावल, चंदन, कुमकुम। कुमकुम माँ पार्वती जी के लिए, भगवान शिव को कुमकुम अर्पित नहीं किया जाता है। और माँ पार्वती के लिए सिंदूर, श्रृंगार की सामग्री, भोलेनाथ के लिए भस्म, केसर, धूपबत्ती, कपूर, घी, शक्कर, शहद। पंचामृत से यदि आप अभिषेक कराना चाहते हैं तो पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाना चाहिए। भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं किया जाता तो पंचामृत में आप भूलकर भी तुलसी के पत्ते ना डालें। पान, सुपारी, लौंग, इलायची भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए धोती या गमछा या कोई भी वस्त्र जिसे आप बाद में दान दे सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए यज्ञोपवीत यानी कि सूत। और माता पार्वती के श्रृंगार की सामग्री के लिए अलावा आप जो भी वस्त्र उन्हें अर्पित करना चाहते हैं जैसे साड़ी, ब्लाउज, लहंगा, चुनरी आदि माता के लिए आप अगर चढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी रख सकते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री या अपने सामर्थ्य अनुसार आप 5 सामग्री भी रख सकते हैं। माता पार्वती के लिए होना चाहिए पीला वस्त्र, जनेऊ भगवान शिव के लिए और गुलाब इत्र जो कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को ही बहुत प्रिय है। आज की पूजा में अबीर गुलाल का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। अबीर गुलाल वैसे तो आप हर सोमवार को भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं लेकिन शिवरात्रि के दिन अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन में खुशियों के रंग सदा खिले रहते हैं। पंचमेवा, मिश्री, मिठाई, खीर, हलवा, चूरमे का भोग भी आज के दिन लगाया जाता है। इसमें से जो भी आपके पास संभव हो वो आप रखें। इस मौसम में बेर आते हैं तो बेर का फल भगवान को अर्पित जरूर करें। इसके अलावा बेलपत्र, बेलफल और भगवान को अर्पित करने के लिए, पूजा करने के लिए आपको आवश्यकता होगी आसन की। हर देवी देवता को कोई ना कोई पूजन सामग्री होती है वो प्रिय होती है। तो भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगाजल, शमी पत्र, बिल्व पत्र यह बहुत प्रिय है तो यह पूजन सामग्री आप जरूर रखें। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आम या अशोक के पल्लव रखें। केले के पत्तों से आप मंडप सजा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग का दूध या दही से अभिषेक कर रहे हैं तो भूलकर भी तांबे के लोटे में दूध या दही ना डालें। इसके लिए आप पीतल का या किसी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। तांबे में रखा गया दूध या दही विष के समान हो जाता है। पीतल की थाली, कटोरी आपको चाहिए अगर आप शिवलिंग का घर पर ही अभिषेक कर रहे हैं या उन्हें पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। और हवन भी आज के दिन जरूर करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो पुजारी जी को बुलाकर आप आमंत्रित करके उनके द्वारा हवन करा सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी घर पर आसान सा हवन कर सकते हैं जिसके लिए आपको हवन सामग्री और आम की लकड़ी या नवग्रह लकड़ी जिसे कहते हैं वो आप रख लीजिए और जौ से या आप खीर से आज के दिन हवन में आहुति दे सकते हैं। 108 बार आहुति देनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। दान में जो भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार सामग्री देना चाहते हैं जैसे दूध, दही, घी, शक्कर आदि का दान आज के दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप दान या मौसमी वस्त्र, मौसमी फलों का, सब्जियों का दान कर सकते हैं। आज के दिन आप कोई भी पवित्र पौधा, खासतौर पर शमी का या बेलपत्र का वृक्ष आप किसी सार्वजनिक स्थान या मंदिर में भी लगा सकते हैं। तो यह थी भगवान शिव की पूजा में काम आने वाली बहुत ही आवश्यक पूजा सामग्री। इनमें से यदि किसी भी वस्तु का आपके पास अभाव हो तो मन से ही उस वस्तु का भाव करके आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन जहाँ तक हो सके मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से जो कुंडली में ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती सहित पूरे परिवार की कृपा भी प्राप्त होती है। किसी विशेष मनोकामना के लिए आज के दिन आटे के दीपक आप जला सकते हैं, घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं।
अपनी मन्नत मांगे और भगवान से प्रार्थना करें कि वो जल्दी आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप कितनी संख्या में दीप जलाना चाहते हैं उतनी संख्याओं का संकल्प ले सकते हैं, और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उतनी संख्या में दीप आप उसी शिव मंदिर में जाकर जरूर जलाएं। अगर आप आसपास मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप शिवलिंग वहाँ पर जो विराजमान है उसकी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। घर पर पूजा कर रहे हैं तो आपके पास भगवान शिव की जो भी मूर्ति या तस्वीर है आप उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास पार्थिव शिवलिंग है तो उनका पूजन अवश्य करें। इसके अलावा आज के दिन मिट्टी से शिवलिंग बनाकर या मिट्टी से ही पूरे शिव परिवार को बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें विधिवत स्नान कराया जाता है। उनका पूजन करके अगले दिन सुबह एक बार फिर से पूजन कर विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी साफ छनी हुई मिट्टी की, जिसमें बिल्कुल भी रेत कंकड़ आदि ना हो, और उस मिट्टी को आप गंगा जल डालकर ही गूंथें और फिर उस मिट्टी से आप शिवलिंग बना लें। शिवलिंग के अलावा आप पूरे शिव परिवार को भी बना सकते हैं। और जब भी आप मूर्ति बना रहे हैं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें, फिर विधि विधान से उनका पूजन करें और अगले दिन उनका विसर्जन कर दें। यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हर हर महादेव।